नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है समीर, सुमेरा और प्रतिमा। शुरुआत करेंगे 25 अहम खबरों के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ समझौता। मेयर पद के लिए आप और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। 18 जनवरी को है चुनाव। दिल्ली नगर निगम की बैठक में बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा किया। स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों को सदन को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का बीजेपी विरोध कर रही है। अजय राय और दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने अयोध्या में सरयू नदी में लगाई डुबकी। हनुमानगढ़ी में किया दर्शन। चंपत राय का बयान, कहा प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी। 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रतिमा खड़ी की जाएगी। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। मायावती का बड़ा ऐलान, कहा अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अखिलेश पर साधा निशाना। मोदी सरकार पर मुफ्त राशन देकर लोगों को गुलाम बनाने का आरोप लगाया। बोली, मैं संन्यास नहीं लूंगी। दही चूड़ा भोज पर लालू यादव के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए शामिल। 20 मिनट रुके और बधाई दी। तेजस्वी यादव बोले, महागठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है। आरक्षण बढ़ाने और जाति जनगणना करवाने से उनमें डर पैदा हो गया है। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे के दावोस दौरे को लेकर उठाए सवाल। पूछा, 10 लोगों की परमिशन है, 50 लोग डेलीगेशन में क्यों जा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। इम्फाल के सेकमई से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी बोले, बीजेपी आरएसएस के नफरती एजेंडे का उदाहरण है मणिपुर। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा ने शुरू किया वॉल राइटिंग अभियान। लिखा, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को आवास योजना की पहली किश्त जारी की गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से किया संवाद। दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में पायलट के साथ मारपीट करने वाले यात्री के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। कुलपति का घेराव कर रहे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में कुत्ता घुमाने को लेकर बवाल हो गया। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने पर कुत्ते के मालिक ने एक शख्स के साथ मारपीट की। मुंबई के घाटकोपर में दोपहिया वाहन ने गोद में बच्चा लिए हुए महिला को टक्कर मारी। 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेलंगाना के हुस्नाबाद करीमनगर रोड पर तेज रफ्तार से आ रही कार कई बार पलटी। 1 की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्मी डे पर वीडियो संदेश, कहा राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना का सम्मान जरूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढाया गया था, किसी भी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसी तपस्या आगे भी जारी रहे। असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा मुसलमानों को अपनी मस्जिद को बचाना है। इस्लाम से दूर करने की हो रही है कोशिश। खो चुके हैं एक मस्जिद। मोतिहारी में 48 घंटे के अंदर एक दुकान से 2 करोड़ से ज्यादा आभूषणों की चोरी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। सेंट्रल नोएडा में अवैध संबंधों के शक में पत्नी के चचेरे भाई की हत्या। पति समेत 2 लोग गिरफ्तार। मदुरई में अवनियापुरम जलीकट्टू के दौरान 2 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल हो गए। पोंगल के दौरान इस खेल को आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों और इंसानों की लड़ाई होती है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। कहा, उर्दू साहित्य में उनका योगदान। अखिलेश यादव और जावेद अख्तर ने घर जाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का कहर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू। अमेरिका में बर्फबारी और तेज हवाओं से कई घरों की बिजली गुल। 7000 से ज्यादा उड़ानों पर तूफान का असर।
और इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं कुछ और अहम खबरों की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले हैं चंपत राय। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर यह प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू और दोपहर 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी। 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रतिमा रखी जाएगी और उसके बाद देखिए किस तरह से अभी से ही जो माहौल है वो अपने पड़ाव पर होगा। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का समय तय हो गया है 12:20 पर और गणेश शास्त्री द्रविड़ ने मुहूर्त ये तय किया है। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख, तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, यानी कल से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम और अनुष्ठान शुरू होंगे। 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रतिमा खड़ी की जाएगी। इस प्रतिमा का जल, अन्न, फल, औषधि, घी समेत अनेक प्रकार से निवास होगा। इसे पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। कर्मकांड वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी करेंगे। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। 22 जनवरी को कुर्म द्वादशी है। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:20 पे प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोपहर 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चलेगा। तो भव्य कार्यक्रम की हो रही है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। 50 देशों के 53 प्रतिनिधि भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। समारोह में 8000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। 22 तारीख की शाम को अयोध्या में दीप जलेंगे। देश में अपने अपने घरों में लोग दीपक जलाएं, ये भी कहा गया है। करीब 200 किलो की प्रतिमा 5 साल के बाल रूप में बेहद मोहक स्वरूप की है। रामलला की इस प्रतिमा को गुरुवार को आसन पर खड़ा किया जाएगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों होगी। गर्भगृह में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम करीब 75 मिनट तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। मुंबई में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए यज्ञ किया गया, तो वहीं हरियाणा का एक राम भक्त दंडवत करते हुए रामनगरी पहुंचा। मुंबई में कार सेवकों ने अपने परिवार के साथ इस यज्ञ में शामिल होकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना की। राम मंदिर निर्माण संघर्ष का हिस्सा रहे बहुत से कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने यज्ञ में शामिल होकर अपनी खुशी का इजहार किया। उस दिन का जो एक आशा और विश्वास था कि भविष्य में कुछ न कुछ होगा, और वह आशा और विश्वास आज पूरा हो रहा है। इसलिए हमको मन में खुशी है कि भगवान राम का जो मंदिर है ये राष्ट्र का मंदिर है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हिंदू अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता है। वहीं हरियाणा के इस राम भक्त लेख राम से मिली है, जिन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पद यात्रा की और दिल्ली से अयोध्या तक दंडवत करते हुए भगवान राम को श्रद्धांजलि दी। 22 फरवरी से संकल्प लेके अन्न का त्याग करके और मैं दिल्ली तक आया पद यात्रा, और दिल्ली 14 राज्य पद यात्रा आया 8500 किलोमीटर, और वहाँ से ये 750 किलोमीटर मैंने प्रभु के चरणों में दंडवत का परिणाम रखा है कि प्रभु के चरणों तक दंडवत जाऊंगा।
तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के मद्देनजर लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने का फैसला लिया गया। 19 जनवरी से लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। राम मंदिर उद्घाटन के दौरान आने वाले मेहमानों को देखते हुए ये सेवा शुरू की गई है। अयोध्या के लिए 3 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। एक बार में 8 से 18 यात्रियों को ले जाया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से 30 से 40 मिनट में लखनऊ से अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। रोड से लखनऊ से अयोध्या का सफर करीब 2 घंटे का है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से राम भक्तों का लखनऊ से अयोध्या का सफर आसान हो जाएगा। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर की आवाजाही की उम्मीद की जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। लगभग 100 से ऊपर हमारे यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग का अनुमान है। मैंने पहले ही बताया कि हम उनको सब नियर बाय एयरपोर्ट्स पर उनकी पार्किंग कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। टोटल 8 बेज हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जहाज़ यहाँ पर आएगा उस दिन हमारा जो एक बे है 1 से 4 वो तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। फिर बाकी हमारे पास सिर्फ 4 बेज बचती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ भी होगा उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर ठहराया जा सकता है। अयोध्या में एक ऐसा सैंड आर्टिस्ट है जो कहता है कि भगवान राम की आर्ट तो वो बनाता ही, लेकिन जिसने 20 साल पहले कसम खाई थी। वो कसम थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो न तो अपनी दाढ़ी बनाएंगे, और जब मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या में राम का दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आर्ट भी बनाएंगे। रुपेश नाम के सैंड आर्टिस्ट से बात की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। अयोध्या में जैसे जैसे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, दुनिया भर के राम भक्त जो जिस विधा में, जिस कला में माहिर है, वो अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या की धरती पर आ चुका है। एक ऐसे ही सैंड आर्टिस्ट रुपेश हैं जो पिछले लगभग 2 दशकों से कसम खाए हुए थे कि जब तक भगवान राम मंदिर नहीं बन जाता और उनका सैंड आर्ट वो नहीं बना लेते तब तक अपनी दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। और अब देखिए कि अब जब भगवान स्वयं विराजमान होने के लिए तैयार है, 500 साल बाद उनका वनवास खत्म हो रहा है, तो उनका ये भक्त कैसा सैंड आर्ट इस वक्त लता मंगेशकर चौक, जो वीणा चौक से प्रसिद्ध है अयोध्या में, वहां पर बना रहे हैं और कैसे अपनी भावनाओं को इस सैंड में उकेर रहे हैं। रुपेश से बात करेंगे। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, उसकी खुशी में देश दुनिया के सभी आने वाले उनके भक्तों के लिए। और कांग्रेस हाईकमान ने 22 जनवरी का निमंत्रण ठुकरा दिया था। आज डैमेज कंट्रोल के लिए यूपी की कांग्रेस इकाई अयोध्या धाम पहुंची और पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन किया। पर ये निश्चित तौर से भगवान से मंगल कामना किया, प्रार्थना किया, सुख समृद्धि की कामना की है कि आज इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सरजू जी में स्नान करके और हम सब लोगों ने आज भगवान का दर्शन किया। हम लोग का पहले से कार्यक्रम तय था कि 15 को हम लोग आएंगे और हम लोग आके दर्शन किए, भगवान से प्रार्थना की, सबको सद्बुद्धि दे। लगातार आना हमारा हुआ है, हम बचपन से लेके आ रहे हैं और हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, कण कण में शंकर है, वहाँ से आते हैं। भाजपा के लोग ये बतावें कि वो भगवान के लिए आज केवल और केवल जो प्रतिष्ठित भगवान का मंदिर है, दूसरा प्राण प्रतिष्ठा की आप बात करें, भगवान का प्रतिष्ठित मंदिर है जहाँ हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। आज संक्रांति के शुभ अवसर पर एक बहुत ही आज का जो उपलक्ष्य था संक्रांति के अवसर पर, जबकि सूर्य जो है वो उत्तरायण हो रहा है और पहले से यह निश्चय किया गया था कि यहाँ आकर माथा टेकेंगे। 2 दिन पहले मैं कृष्ण जन्मभूमि था, तो कृष्ण जन्मभूमि से आकर आज राम जन्मभूमि में आशीर्वाद लिया, एक आत्मविश्वास बढ़ा और सभी साथियों के साथ मिलकर बहुत आनंद आया। बिहार की राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। लालू यादव की दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार समेत कई मंत्री पहुंचे। दही चूड़ा भोज के बाद बिहार में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का बहुत महत्व है। इस खास मौके पर दही चूड़ा खाने खिलाने की परंपरा है, लेकिन दही चूड़ा भोज की ये तस्वीर खास है। 4 साल बाद मकर संक्रांति के अवसर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। लालू यादव के दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी राबड़ी लालू आवास पहुंचे और मंत्री रत्नेश सदा भी शामिल हुए। तस्वीरों में सीएम नीतीश कुमार दही चूड़ा खाते दिख रहे हैं।
उन्हीं के बगल में लालू यादव बैठे हुए दिखे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस दौरान वहीं खड़े दिखे। नीतीश कुमार करीब 20 मिनट लालू यादव के आवास पर रुके। सबसे खास बात ये रही कि नीतीश कुमार भोज के लिए अपने आवास से पैदल ही आए। उनके साथ ललन सिंह भी मौजूद रहे। लालू यादव के आवास पर आज नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से आए और दही चूड़ा खाने के बाद पिछले दरवाजे से ही वापस चले गए। भोज के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। यूपी की राजनीति में यादव मतदाता बेहद निर्णायक है। समाजवादी पार्टी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद को धार देने का अभियान तेज कर दिया है। राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है? और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है? कुछ इस अंदाज में बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर शब्द बाण चलाए। मौका बना लखनऊ के हजरतगंज में हुआ यादव मंच का कार्यक्रम, जिसके अध्यक्ष कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव हैं। मामला चूंकि अदालत में है और अदालत के माध्यम से जितनी भी पैरवी हो सकती है, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और इस बात को मैं कहकर के जा रहा हूं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और आप विजय श्री हासिल उसका कारण आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास के साथ भगवान श्री कृष्ण हमेशा जैसे कह सकते हैं रोम रोम में और हर जगह आपको उनको महसूस करेंगे। मतलब साफ है, 2024 में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सियासत गरमाने वाली है।